children, welcome to V Tutors. कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना ये पिक्चर। एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता हुआ। पर ये पौधा धीरे धीरे बड़ा हो कैसे रहा है? How is it getting bigger and bigger? By using the raw materials as the food, because plants are also living things and they also need food to grow as we do. So dear children, let's start the first chapter of class 7, Science, Nutrition in Plants, in a very interesting manner. Nutrition. What do you mean by nutrition? What are the nutrients? हम जब भी कुछ खाना खाते हैं, हमारी बात कर रही हूँ, तो हमें मेन क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और रफेज भी हो। जिस तरह हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए ताकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिले, हम डिजीज़ फ्री रहें, इन द सेम मैनर प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी अभी हमने बात करी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में प्रॉपरली अब्जॉर्ब होने चाहिए, मतलब हमारे सारे सेल्स को जाने चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ cells. Now here in this chapter you will come to know what is nutrition. जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे सेल्स में अब्जॉर्ब होना चाहिए. तो जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो अगर हमारे सेल्स में जा रहा है, then we say we have got the nutrition. So nutrition is the mode of getting or taking food by an organism and its utilization in the body. Here you get the proper definition. जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो प्लांट्स होती हैं वो अपना खाना खुद बना सकती हैं. कैसे? आप सोच रहे होंगे अपना खाना तो हम भी खुद बना लेते हैं, पर नहीं. हम जब खाना बनाते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है. पर जब प्लांट अपने लिए खाना बनाता है तो उसे सिर्फ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. और वो रॉ मटेरियल्स क्या हैं? लेट्स सी. ओनली सन, वाटर एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स डन. बस ये 3 चीज़ें उन्हें मिलती रहे पेड़ पौधों को और वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेती हैं और वो बढ़ने लगती हैं. सो द वे इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, दैट टाइप इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक का मतलब है सेल्फ, अपने आप को न्यूट्रिशन देना थ्रू द रॉ मटेरियल्स. तो इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और हम ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होती हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरो मीन्स others. We are dependent on others. Now, how is it possible that plants are preparing their own food? There is a process by which the plants prepare their own food. I know everybody of you know this topic, that is termed as photosynthesis. ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं. We will check into this topic in our later video. Let's continue now. अभी मैंने आपसे बात करी थी कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं. So just see, this is a nice picture which is showing that a plant is preparing its food with the help of sun, with the help of water and minerals. And you see this cow is eating away the
plant. So the plant is an autotroph. You get to see the plant is an autotroph, and the animal who is eating the plant is called as a heterotroph. Now let's talk about photosynthesis. We just now had the word that plants prepare their food by the process of photosynthesis. Let's see. Here you get the word photosynthesis. Now every plant which is green in color will be able to do photosynthesis. What happens in photosynthesis? What is there which takes place in photosynthesis? How do water and minerals reach the plant for photosynthesis? Which part of the plant absorb the sunlight to do photosynthesis? What happens when the food has done photosynthesis? Let us see all these things in this given picture. This picture is the picture of the process called as photosynthesis. Please have a look. The energy from the sun is going to the leaves of the plant. The leaves of the plant have green colored pigment called as chlorophyll. This chlorophyll can trap the heat of the sun. मतलब ये जो chlorophyll है सूरज की गर्माई को पकड़ के रखता है, और जब चीज़ें गर्म होती है तो खाना जल्दी अच्छे से बन जाता है. When the chlorophyll is trapping the heat, the leaves have very small pores. छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स के अंदर, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उसको खींच लेते हैं अंदर. I'll tell you how. That also I'll show you with the help of a picture. So after getting the proper sunlight, proper carbon dioxide, and you see the water and minerals here which move through the roots to the plant is able to do photosynthesis. This process is called photosynthesis, और इसका प्रोडक्ट खाना क्या बन रहा है? ये रहा ग्लूकोज. आप इसे कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, आप इसे स्टार्च भी बोल सकते हैं. इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है जो प्लांट बनाता है, वो है ऑक्सीजन. तो फोटोसिंथेसिस के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है ग्लूकोज, दूसरा है ऑक्सीजन. नाउ एज आई टोल्ड यू, आई विल बी explaining you the parts how the process of photosynthesis is carried out. So let's see the next picture. I just now said that plants have very fine pores at the back side of the leaf. This is a leaf which is green in color, और इसके पास बहुत छोटे छोटे pores हैं. Pores is small openings like this, छोटे छोटे openings. और ये openings कैसे दिखते हैं? ऐसे. इसको हम कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा ओपन होता है. देखिए स्टोमेटा यहाँ ओपन हो रहा है. एंड व्हाट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस? इट इज ऑक्सीजन. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एंटर्स थ्रू स्टोमेटा. तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो एंटर कहाँ से हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू. लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर. हियर कम्स द नेक्स्ट पिक्चर. आपको अभी पता चला है कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर भी एब्जॉर्ब करते हैं रूट से. सी, सो हियर इज द ब्लू लाइन, द ब्लू arrow which is coming here. This blue arrow, when you see this blue arrow, it is bringing the water to the leaf. This blue arrow is bringing the water to the leaf. Now there are small stoma, or you may say veins, which are present here, and they are entering into the leaf. Small stoma or the openings are bringing in the carbon dioxide. तो पानी भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया. क्लोरोफिल के जो सेल्स हैं वो सन की एनर्जी को ट्रैप भी कर ले रहे हैं. दैट्स इट. फोटोसिंथेसिस इज रेडी टू स्टार्ट.
और धीरे धीरे जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा तो हर लीफ के पास बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट एज फूड प्रिपेयर होने लगेगा. Now there are some leaves. कुछ लीव्स हैं जो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं. बहुत सारे अलग कलर्स आपने देखे होंगे, बड़े सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं. कोई पर्पल होता है, कोई येलोइश होता है. इनको हम वेरीगेटेड लीव्स भी बोलते हैं. वेरीगेटेड लीव्स जो येलो और ग्रीन के मिक्सचर में पाए जाते हैं. तो क्या ये लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते? इज दिस अ बिग क्वेश्चन? लेट मी टेल यू, yes, they can also do the process of photosynthesis. The reason is इनके पास भी क्लोरोफिल है. इनके पास जो क्लोरोफिल है वो बहुत थोड़े अमाउंट में है, but that is enough for the process of photosynthesis. The color of chlorophyll is green. These leaves have hidden green colors in them which help them to do the process of photosynthesis. So if you see any colored leaf, अगर तुम्हें कोई कलरफुल सी लीफ भी दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. उसके पास भी क्लोरोफिल है एंड बाय द सेम प्रोसीजर वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है. Then you will come to know about a small plant which is in the form of a microorganism. We call it as an algae. This algae is normally found on water surface. पानी के ऊपर आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की लेयर बिछ जाती है कई बार. तो वो जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नथिंग बट algae. And if they are green in color, then what do they have? They also have chlorophyll. So all the algae have chlorophyll. And if they have chlorophyll, they also get the sunlight, they get the water, and what they can do? Yes, you have guessed it right. They can do photosynthesis. So here in this topic, we came to know about the process of autotrophs, their mode of nutrition. But in my next topic, we are going to get to know how do heterotrophs prepare their food, because there are some plants which are not green in color. They don't have chlorophyll. Then वो कैसे जिंदा रहते हैं? उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को भी कवर करेंगे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.